कल्पतरु स्तोत्र सुनिए, जिसमें 24 भगवान के चरित्र को बताया जा रहा है और रोमांचक ये छंद से, एकाक्षरी छंद से लेकर 30 अक्षरी छंदों में पिरोई गई स्तुतियां हैं। तो इसमें पार्श्वनाथ भगवान का स्तोत्र चल रहा है। आपने 20 अक्षरी छंद, 21 अक्षरी छंद, 22 अक्षरी छंद और 23 अक्षरी छंद, अश्वललित छंद में भी भगवान पार्श्वनाथ के जीवन को थोड़ा सुना। आज 23 अक्षरी छंद मत्ता क्रीड़ा, मत्ता क्रीड़ा नाम का छंद जो है 23 अक्षरी है। उसमें 4 लाइन एक छंद में होते हैं, चारों लाइन में 23 अक्षर हैं। तो उसको सुनिएगा। संप्राप्नो शुक्ला सप्ताम नभसि वसु गुणमणि खचित वसुधाम सम्मेधा शैलेन्द्रो वन्द्यः सततमपि गणि मुनि सुर खग नरैः वाराणस्यां ब्राह्मी सूते स्म विकसित कृत मुनि हृदय कमलम सर्पश्चिन्नो भाति त्रेधा जिन चरण कमल मामे मामपि चनुवे। इन बड़े छंदों के अंदर भगवान का खूब अच्छे से गुणगान कर दिया, वाराणसी नगरी का स्मरण किया और भगवान की माँ का नाम, भगवान पार्श्वनाथ की माँ का नाम उत्तर पुराण में ब्राह्मी माता भी आया। वामा देवी प्रसिद्ध है। अश्वसेन के राज दुलारे वामा माता के सुत प्राण प्यारे पढ़ते हैं, दोनों ही नाम है। नभस शुक्ला सप्तम्याम वसुगुण मणि खचित वसुधाम संप्राप्नोत, यानी सावन सुदी सप्तमी के दिन 8 गुणमणि से खचित पृथ्वी को आपने प्राप्त कर लिया। सावन सुदी सप्तमी को लोग जाते हैं ना सब में शिखर, और भगवान पार्श्वनाथ की टोंक पे लड्डू चढ़ाते हैं। उसी तिथि का स्मरण किया। गण मुनि सुर खग नरई, गणधर मुनिगण सुरगण विद्याधर और मनुष्यों से सम्मेदा शैलेंद्रा सततम अभिवंद्या, सम्मेद शिखर पर्वतराज जो है हमेशा के लिए पूज्य हो गया, क्योंकि अनादि निधन सिद्ध क्षेत्र है, निर्वाण क्षेत्र है। वाराणस्याम विकसित कृत मुनि हृदय कमलम ब्राह्मी सूते स्म, इसमें सिद्ध क्षेत्र की वंदना पहले की और जन्मभूमि की वंदना बाद में की। तो कहा कि वाराणसी में, बनारस नगरी में मुनियों के हृदय कमल को विकसित करने वाले प्रभु को ब्राह्मी माता ने जन्म दिया। वामा माता जो दूसरा नाम है, उन राजा अश्वसेन की रानी वामा ने पार्श्वनाथ भगवान को 23वें तीर्थंकर के रूप में जन्म दिया। वाराणसी में खूब बाजे बजे, पूरा स्वर्गलोक उतर आया धरती पर, क्योंकि जो तीर्थंकर जहाँ जन्म लेते हैं वहाँ पर उनके कल्याणक को मनाने के लिए इंद्रगण आते हैं। वाराणसी में आए। हम लोग वाराणसी में सन 2005 में थे। खूब अच्छे से वहाँ भगवान पार्श्वनाथ का खूब महोत्सव मनाया गया, जन्मोत्सव मनाया गया। खूब बधाइयाँ लोगों ने गाई और खूब पालना झुलाया। वहाँ पर ज्ञानमती माता जी ने भगवान पार्श्वनाथ का 3य सहस्राब्दी महोत्सव मनवाया और बहुत ही धूमधाम से वाराणसी नगरी के गुणगान भी इस स्तुति के अंदर किया। सर्पा चिन्ह भांति, भगवान पार्श्वनाथ का चिन्ह क्या? सर्प। वो सुशोभित होता, किसी को पहचानने की जरूरत ही नहीं है। भगवान पार्श्वनाथ के ऊपर खुद ही फणा है। वो फणा किस चीज का निशान है? भगवान के ऊपर जब कमट ने उपसर्ग किया तो धर्णेन्द्र पद्मावती ने आकर फण बनाया और अपने फण पर भगवान को बिठा लिया, छत्र बनाया पद्मावती ने। तो इस प्रकार से भगवान के उपसर्ग दूर करने में उन्होंने कर्तव्य निभाया था। तो सर्प का चिन्ह भगवान का सुशोभित हुआ। अहम अपीचा जिन्मर चरण कमलम त्रेधा नुई, मैं भी जिनेन्द्र भगवान के चरण कमलों में, त्रेधा माने 3 करण के साथ, तीनों योगों के साथ, मन से, वचन से, काय से मेरा भी भगवान के चरणों में खूब खूब नमस्कार है। अंतिम श्लोक में कहती हैं माता जी, विश्वसेन सुता पार्श्वा तत्प्रसादात् क्षमा खनि सर्वं सहामतिर्मी स्यात् तावद्यावत् शिवो नहीं। हे भगवान पार्श्वनाथ,
विश्वसेन राजा, विश्वसेन कहीं अश्वसेन कहीं विश्वसेन, दोनों नाम आते हैं। जो भी है, बनारस उनकी नगरी है, जन्म की नगरी, और वामा माता से जन्म लिया। विश्वसेन पिता, हे क्षमा कने, हे क्षमा की खान। भगवान पार्श्वनाथ आप खान हैं, खान से पत्थर निकलता है, कम नहीं होता। ऐसे ही आपसे जितना भी क्षमा गुण कोई हम सब लेते चले जाएं तो भी आपकी खान में क्षमा गुण कहीं कम होने वाला नहीं है। तत्प्रसादात तावत मे मति सर्वम सहासात, आपके प्रसाद से मेरी बुद्धि तब तक सर्वम सहा हो जावे, यावत शिव नहीं, जब तक मुझे मोक्ष प्राप्त ना हो तब तक सहन करने की शक्ति मिले। चाहे वचनों की, चाहे मन के अंदर कोई कष्ट है, चाहे शरीर को कोई कष्ट दे रहा है, चाहे वचनों से कोई गाली दे रहा है, कुछ भी कह रहा है, तो इन सब मन वचन काय से मेरे अंदर हे भगवान आपके समान सहन करने की शक्ति आ जाए। तो इसलिए मैं भगवान पार्श्वनाथ को नमन करता हूँ। ऐसी भावना ज्ञानमती माता ने भाई है। तो क्या कहा कि जब तक मुझे मोक्ष की प्राप्ति ना हो जाए तब तक मुझे सहन करने की शक्ति दो। अब उसके बाद क्या होगा? अरे तब तो सर्वम साह खुद बन ही जाएंगे। जब भगवान बन गए तो वहाँ किसी गुण की कमी नहीं रहती। आज हम अवगुणों की खान हैं, इसलिए भगवान से गुणों को प्राप्त करने की प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान मुझे आप थोड़ा बहुत ऐसा गुण दे दें, यानी आपकी स्तुति से ही मेरे अंदर भी सहनशीलता की शक्ति बढ़ जावे। इस प्रकार से भगवान पार्श्वनाथ की स्तुति की है। अब महावीर भगवान की स्तुति की ओर चलेंगे, जो कल पढ़ी जाएगी। जलो पार्श्वनाथ भगवान की